Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today it is our final discussion of this lesson, My Financial Career. Questions based on the exercise. Dear students, let's have a look at its introduction as a article, please. My Financial Career is one of Stephen Leacock's earliest pieces, appearing in his first published humorous book, Literary Lapses. माई फाइनेंशियल करियर जो है स्टीफन लीकॉक की इब्तदाई तहरीरों में से है, जो उसकी पहली किताब मारूफ किताब है ये लिटरेरी लैप्सेस. वन ऑफ हिज मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड वर्क्स, दिस शॉर्ट स्केच ऑफ लेस दैन 2000 वर्ड्स already treats one of Leacock's favorite themes. उसका जो पसंदीदा मौजू है उसको ये आर्टिकल जो है वो टच कर रहा है. द इफ़ेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द लाइव्स ऑफ मैन, मुआशियात के असरात इंसानी ज़िंदगी पर, ये उसका फेवरेट थीम है मुख्तलिफ एसेज में इधर उधर. उसकी वजह है एक, ही वॉज हिमसेल्फ अ बिग इकोनॉमिस्ट. When one remembers that Leacock took his doctorate in economics, तो अपनी डॉक्टरेट भी उसने इकोनॉमिक्स में की, it is not surprising that this piece illustrates the everyman's fear and mistrust of the bank as institution. तो बैंक का एक अदारे के तौर पर जो है लोग जिस तरह से उससे अमूमी तौर पर खौफज़दा रहते हैं और मिसट्रस्ट का इजहार करते हैं, उसको उसने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है. Typical of his best work, the sketch opens quickly with the narrator's frank admission that banks and everything about them rattle him. तेज़ी से आगाज़ होता है इस कहानीनुमा मजमून का, जिसमें वो बड़ी आसानी से एतराफ़ करता है बड़ी फ्रैंकली कि बैंक जो हैं वो मुझे खौफज़दा कर देते हैं, डरा देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं. Leacock illustrates his first experience of opening a bank account in a funny way. तो पहली बार उसका बैंक से और बैंक के अमले से वास्ता पड़ता है और उसका जो है वो फीलिंग्स क्या होती हैं ये वो यहाँ इस मजमून में बेटे हमें बताएगा. ये वर्ल्ड फेमस स्टीफन लीकॉक वर्ल्ड फेमस हमारे एक ह्यूमरस राइटर हैं. कनाडा से इनका बुनियादी तौर पर तल्लक और इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन तहरीरें इनकी बहुत मज़ेदार क्रिस्पी किस्म की तहरीरें होती हैं. जैसे ये आप पढ़ेंगे तो आप महजूज़ होंगे यकीनन. Question number 1. Who is the writer of this article? Stephen Leacock has written this essay or article. Question number 2. What happens with Leacock when he goes to a bank? The basic question. What makes the writer rattled in a bank? उसके महसूसात परेशान क्यों हो जाता है? What does the writer feel when he crosses the threshold of a bank? बेटे एक ही सवाल है, उसको पूछने के मुख्तलिफ अंदाज जो हैं वो यहाँ दिए गए हैं. Why was the writer afraid of everything in the bank? देखिए वही बात है, घुमा कर की जा रही है. What light the following expressions throw on Leacock's state of mind when he entered the bank, looked timidly round, shambled in. ये जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, एक्सप्रेशंस हैं, तासरात हैं, ये किस तरह से उसकी ज़हनी कैफियत का इजहार करते हैं जब वो बैंक में दाखिल हुआ. लुक्ड टिमिडली अराउंड, बड़ी शर्मीले अंदाज में इर्द गिर्द देखा और लड़खड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ. ये दो एक्सप्रेशन जो हैं वो उसकी किस कैफियत का, ज़हनी कैफियत का इजहार करते हैं. बेटे बात वही है कि वो रैटल क्यों होता है एक बैंक में दाखिल होने से. ये सारे सवालात जो हैं वो मुख्तलिफ अंदाज हैं, सवाल एक ही है कि कोई भी अंदाज एग्ज़ामिनर अपना सकता है. Answer. Stephen Leacock tells very humorously that he is rattled whenever he enters a bank. जब कभी वो किसी बैंक में दाखिल होता है तो वो परेशान हो जाता है. He becomes nervous as soon as he crosses the threshold of a bank. जैसे वो किसी बैंक की दहलीज़ अबूर करता है तो वो नर्वस हो जाता है, असाब ज़दा. The clerks परेशान हो जाता है. The clerks, the wickets, the sight of money and the atmosphere of the bank rattle him. ये सारी चीज़ें जो हैं, बैंक का माहौल, पैसे का नज़ारा और वो खिड़कियाँ वहाँ, विंडोज़ और क्लर्क वहाँ का अमला, सब कुछ जो है वो उसे परेशान कर देते हैं.
एवरीथिंग देयर मेक्स हिम फील नर्वस एंड लॉस्ट। बिल्कुल ही वो खो जाता है। एंड ही बिहेव्स एज एन इर्रिस्पॉन्सिबल इडियट, और वो एक गैर जिम्मेदार बेवकूफ़ आदमी के तौर पर जो है वो बिहेव करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द राइटर गो टू अ बैंक? राइटर जो है, मुसन्निफ जो है, वो एक बैंक में क्यों जाता है? वाई डिड ही वांट टू ओपन एन अकाउंट? वो एक अकाउंट क्यों खोलना चाहता है? वो बात उसी को दोहराया जा रहा है। हाउ मच हिज सैलरी वाज रेज्ड? कितना उसकी तनख्वाह जो है वो बढ़ी? वट वाज हिज पर्पज़ ऑफ गोइंग टू द बैंक? देखिए, बात एक ही है, 3-4 मुख्तलिफ अंदाज में पूछी जा रही है। आंसर, द राइटर वेंट टू द बैंक टू डिपॉजिट मनी। पैसे जमा करवाने गया जी वहाँ, ज़ाहिर है जैसे सब लोग जाते हैं। ही वांटेड टू ओपन एन अकाउंट, वो एक अकाउंट खोलना चाहता था। हिज सैलरी हैड बीन रेज्ड टू $50 अ मंथ। उसकी जो तनख्वाह थी $50 के हिसाब से उसमें इंक्रीज आई। ही वांटेड टू सेव हिज एक्स्ट्रा मनी इन द बैंक, अजाफी रकम बैंक में महफूज करना चाहता था। व्हाट डिड द मैनेजर गेस अबाउट द राइटर एट फर्स्ट? पहली तासर पे मैनेजर साहब ने उसके बारे में क्या अंदाज़ा लगाया मुसन्निफ के बारे में? Why did the manager come to think that Leacock had an awful secret to reveal? मैनेजर जो था वो, उसके जहन में ये ख्याल क्यों आया कि लीकॉक जो है वो उसे कोई खौफनाक राज जो है वो उस पर अफशा करना चाहता है, उसे बताना चाहता है? आंसर, द मैनेजर guesses from the mysterious gestures and manners of the writer that he might be a detective from some private firm, as the writer asked him to see him alone. द मैनेजर गेस्ड, द मैनेजर साहब ने अंदाज़ा किया उसके पुरस्कार हरकत व सकनात से, जेस्चर्स एंड मैनर्स, दैट ही माइट बी ए डिटेक्टिव फ्रॉम सम प्राइवेट फर्म, कि हो सकता है शायद वो किसी प्राइवेट फर्म का कोई जासूस है। एज द राइटर आस्क्ड हिम टू सी हिम अलोन, क्योंकि उसने उससे पहले ही तकाजा किया कि मैंने अकेले में आपसे मिलना है, अलग से मिलना है। ही थॉट दैट द जेंटलमैन वांटेड टू रिवील सम सीक्रेट टू हिम, कि ये साहब जो हैं वो कोई राज बताएंगे। When the writer told him that he wanted to open an account, the manager took him for a millionaire who wanted to deposit a large amount of money. फिर जब ये शक दूर हुआ डिटेक्टिव वाला, तो उसके बाद उसे ये ख्याल गुजरा कि अब शायद ये बहुत बड़ा कोई लखपति करोड़पति आदमी आ गया है जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी रकम जो है वो बैंक में जमा करवाने जा रहा है। Question number 5. What was the attitude of the manager when he came to know that he only wished to deposit $56 in the bank? मैनेजर साहब का रवैया कैसा था जब पता चला कि राइटर जो है वो महज $56 जो है वो बैंक में जमा करवाने आए हैं? What kind of person the manager was and how did he behave with the writer? ये गोया अंदाज वही है, उसका शख्सी जायज़ा पेश करने के लिए कहा गया है उसके रवैये का। आंसर, द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन, संजीदा पुरसकून नज़र आने वाला कोल्ड ब्लडेड आदमी। हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स द राइटर वॉज कोल्ड एंड रूड, बड़ा बदतमीज़ी वाला और सर्द मेहरी वाला रवैया। ही कॉल टू द अकाउंटेंट इन अ लाउड वॉइस, ज़ोरदार आवाज़ से अकाउंटेंट को आवाज़ दी। एंड टोल्ड हिम दैट द जेंटलमैन वांटेड टू ओपन एन अकाउंट विद $56, और बताया कि भाई ये साहब जो हैं वो $56 जो है उनके साथ एक अकाउंट खोलना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड ही कम आउट ऑफ द मैनेजर्स रूम? मैनेजर साहब के कमरे से लीकॉक कैसे बाहर निकले? वाई डिड ही द राइटर गेट इनटू द सेफ? राइटर जो थे वो एक सेफ में कैसे जा घुसे? आंसर, द राइटर वाज सो मच कन्फ्यूज्ड एंड रटल्ड दैट ही एंटर्ड अ सेफ व्हाइल कमिंग आउट ऑफ द मैनेजर्स रूम। मुसन्निफ जो थे वो इस हद तक कन्फ्यूज़ हो गए थे कि जैसे वो एक बाहर आने लगे कमरे से, मैनेजर के कमरे से, तो वो एक सेफ में जा घुसे। क्वेश्चन नंबर 7. हाउ वाज द अकाउंट ओपन्ड? ये अकाउंट कैसे खुला जी? हाउ डिड द राइटर गिव मनी टू द अकाउंटेंट? अकाउंटेंट को पैसे उसने किस तरह से अदा किए? द राइटर केम टू द विकेट नेम्ड अकाउंटेंट एंड पोक्ड द बॉल ऑफ मनी through the window with a quick movement as if he were doing a trick.
मुसन्निफ साहब जो थे यानी स्टीफन लीकॉक, वो एक खिड़की पर आए जहाँ अकाउंटेंट लिखा हुआ था, और वो पैसे की वो जो गेंद बनी हुई थी उसे फेंका खिड़की में से तेज़ हरकत के साथ, जैसे कि वो कोई करतब दिखा रहे हों। अनदर क्लर्क कंप्लीटेड द फॉर्मेलिटीज़, एक और क्लर्क ने जो वहाँ रस्मी कार्रवाई थी वो पूरी की, फॉर्मेलिटीज़। एंड दस द अकाउंट वाज ओपनड विद एन अमाउंट ऑफ $56, और इस तरह $56 के साथ एक अकाउंट जो था वो खुल गया। Question number 8. Why did the writer want to draw a check? How did he commit a folly when he wanted to draw a check? उसे क्यों ज़रूरत पेश आई जी एक चेक ड्रॉ कराने की, और उसने क्या गलती की, क्या बेवकूफ़ी की एक चेक ड्रा करते हुए। When the account was opened, जब अकाउंट खुल गया बैंक में, the writer suddenly remembered, यकदम मुसन्निफ को याद आया, that he needed $6 for present use, उसे $6 की ज़रूरत थी अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए। He was so confused by the atmosphere and the behavior of the clerks, वो इस माहौल से और क्लर्कों के रवैये से इस हद तक रैटल हो गया था, that he wrote $56 instead of 6 on the check, कि $6 लिखने की बजाय अब उसने पूरी रकम ही $56 जितनी जमा करवाई थी वही लिख दी। Question number 9. After this misadventure, where did he keep his money? इस मुहिमजोई के बाद वो कहाँ अपने पैसे छुपा के रखता है? Answer. After this misadventure in the bank, the writer never went to a bank. इस misadventure के बाद वो कभी किसी बैंक में नहीं गया। He started keeping his extra money either in his trousers pocket or in his socks. उसने अपने फालतू रकम जो थी उसे रखना शुरू कर दिया अपने पजामे की जेब में, पतलून की जेब में, या अपनी जुराबों में छुपा कर रखना शुरू कर दिया। Thank you very much, dear students, for participating in this session. Inshallah, see you soon in the next session. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side.